हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक अनोखी कहानी, और कहानी है ऐसा तो नहीं सोचा था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। फोन की घंटी बज रही है। उठो, सुबह का समय है। सर्दी के दिन है। इस समय गर्मा गर्म रजाई से निकलकर फोन उठाना एक आफत का काम है। मोबाइल में सिग्नल नदारद रहते हैं, तब पुराना लैंडलाइन फोन ही काम आता है। पतिदेव को सोता देखकर झल्लाती हुई ममता को ही उठकर फोन उठाना पड़ा। हालांकि ममता को मालूम था आज रविवार की सुबह बच्चों का ही फोन होगा, लेकिन किसका होगा यह तो फोन उठाने पर ही मालूम होगा। ममता ने फोन उठाया और बातों में मशगूल हो गई। पुत्री सुकन्या का फोन था। ब्रिजमोहन भी उठकर आ गए। फिर पुत्री और दामाद से उनकी भी बातें हुई। आखिर घूम फिरा कर वही बातें होती हैं। क्या हाल है? बच्चे कैसे हैं? छुट्टी में इंडिया आ जाओगे? आज कौन सी दाल सब्जी बनी है या बनेगी? मौसम का क्या हाल है? पड़ोसियों की शिकायत, सब यही कुछ। सुकन्या को भी पड़ोसियों की बातें सुनने में मजा आता था। ममता भी वही बातें दोहराती। सारी पड़ोसिन जलती हैं। पूरा 1 घंटा ममता और ब्रिजमोहन का व्यतीत हो गया। सुबह 6 से 7 बज गए। ममता और ब्रिजमोहन के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की सुकन्या, फिर छोटे लड़की गौरव और सौरभ। सभी अमेरिका में सेटल हैं। सभी शादीशुदा अपने बच्चों के साथ अमेरिका के विभिन्न शहरों में बसे हुए हैं। सुकन्या खूबसूरत थी और एक पारिवारिक विवाह में दूर के रिश्ते में अमेरिका में बसे लड़के को पहली नजर में भा गई, और फिर विवाह के बाद अमेरिका चली गई। कुछ समय बाद दोनों लड़के भी अमेरिका में सेटल हो गए। अब ममता और ब्रिजमोहन दिल्ली में अकेले 3 मंजिला मकान में रह रहे हैं। आर्थिक रूप से संपन्न ब्रिजमोहन की कपड़े की दुकान थी, जो वे आज भी चला रहे हैं। कभी कभी बच्चे मिलने आ जाते हैं और कभी वे बच्चे के पास मिलने चले जाते हैं। अब बिना किसी बंधन के अकेले रहने का सुख भी बहुत है। ममता कुछ नखरेल अधिक हो गई है। जब आर्थिक संपन्नता हो तब चिंता किस बात की दोस्तों। ब्रिजमोहन का हर सुबह कॉलोनी के पार्क में जाना दिनचर्या का हिस्सा है। अकेले समय भी काटना है। पार्क के रख रखाव में अक्सर खर्च करते हैं। इससे पार्क के क्लब में होने वाले समारोह में उन्हें मुख्य अतिथि का तमगा मिल जाता है। पार्क के क्लब में एक समारोह था। शुरुआत में एक धार्मिक क्रिया की जा रही थी। सबको नमस्कार। समारोह स्थल में घुसते ही ब्रिजमोहन ने आवाज दी, नमस्कार सेठ जी। पंडित भी धार्मिक क्रिया बीच में बोल पड़े। वहाँ मौजूद लोगों में कुछ मुस्कुरा कर दिए और कुछ की भ्रुकुटी तन गई। बुदबुदाने लगे, यह क्या सेठ होगा अपने घर में? यहाँ सब बराबर हैं। चंदा ज्यादा देता है, इसका यह मतलब तो नहीं है कि धार्मिक क्रिया में विघ्न डालेगा। धार्मिक क्रिया बात नहीं कर सकता। पंडित को चंदा चाहिए। पत्थर की प्रतिमा से तो चंदा मिलेगा नहीं, देना सेठ को ही है। अब उसकी कुछ तो जी हजूरी बनती ही है ना। और सेठ जी, वार्षिक आयोजन के कुछ ही दिन शेष है। पूरे क्लब को लाइट से रोशन करना है। समझो, हो गया पंडित। लाइट्स मेरी तरफ से। अब अभी ताजे ताजे डॉलर आए हैं। डॉलर भी महंगा है। ब्रिजमोहन सबको यह जताना चाहता है कि लड़के ने कल ही डॉलरों की एक खेप भेजी है। उसके लड़के कितना ख्याल रखते हैं। सेठ जी, भंडारा भी हर रोज होगा। पंडित, मेरी जेब काट ले। सब कुछ मेरे से करवाएगा, भंडारे का नहीं दूंगा। लाइट्स लगवा रहा हूँ, वह क्या कम है? ब्रिजमोहन के टोटको मना कर दिया। पैसों का बड़ा पक्का इंसान था। पाई का हिसाब रखता था। सेठ जी, क्लब में हर शाम कीर्तन भी होगा। पंडित, कर कीर्तन तेरा काम है, मैं तो कीर्तन करूंगा नहीं। ब्रिजमोहन ने आरती में सुर लगाया, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भारता। फिर पंडित बोला, सेठ जी, माता रानी से डरो, तुम ही भरता हो। कीर्तन के बाद प्रसाद भी बांटना है। पंडित उसकी जेब ढीली करवाने पर तुला था। कहा तो शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। पंडित आगे बोल पड़ा, सेठ जी, और डॉलर आएंगे। प्रसाद का प्रबंध तो आपके जिम्मे है। पंडित भी कौन से कम होते हैं, उनको 1000 तरीके आते हैं। पंडित, आखिर दिन प्रसाद मेरी तरफ से तो तू भी क्या याद करेगा। पंडित, किस रईस से पाला पड़ा है।
और धार्मिक क्रिया की समाप्ति के बाद पंडित ने मुंह ही मुंह में खुद से कहा, इसकी जेब से पैसे निकलवाने का मतलब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बराबर है। क्लब में पंडित और दूसरे लोगों से कुछ बातचीत, कुछ गपशप लगाने के बाद ब्रिजमोहन घर वापस आए और नाश्ता करने के बाद कॉलोनी के कैंपस में चक्कर लगाने चले गए। शाम के समय एकाएक करके बेटे के फोन आए। ममता ने विशेष हिदायत दी, चलो कोट पैंट पहन लो, रविवार यानी छुट्टी के दिन घर पर डिनर नहीं करना है। ममता ने ऑर्डर दे दिया। हर रविवार शाम को मॉल घूमकर रेस्टोरेंट में डिनर करना उनकी आदत थी। सिर्फ 2 जन उम्र 70 के करीब खुद कार चलाकर मॉल जाते हैं। वापस लौटते समय कार ट्रैफिक सिग्नल पर बंद हो गई। ग्रीन लाइट हुई, तब स्टार्ट करने में दिक्कत हुई। पीछे खड़े वाहनों ने दबादब हॉर्न बजाने चालू कर दिए। देखो, इस खटारा को बदल दो, एक बार बंद हो जाए तो स्टार्ट ही नहीं होती। हमारी लाइन में सबके पास चमचमाती लेटेस्ट कार है, बड़ी वाली। हम खटारा लेकर घूम रहे हैं। मैं पड़ोस में और हंसी नहीं उड़वा सकती। देखो, अगले हफ्ते वार्षिक समारोह आरंभ हो रहा है। नई कार घर में आनी चाहिए और वह भी बड़ी वाली। ब्रिजमोहन दुनिया के आगे अपनी जेब सिल कर रखता था, परंतु परम प्रिय ममता के आगे सदा खुली रहती थी। बिल्कुल चूपड़ चढ़ नहीं करता था। जब 4-5 सेल्फ मारने पर कार स्टार्ट हुई तो ब्रिजमोहन ने पक्का वाला प्रॉमिस कर दिया, बिल्कुल ममता, इस बार बड़ी वाली कार खरीदते हैं। 15 वर्षों से बच्चों से अलग रह रहे हैं। ममता और ब्रिजमोहन को अकेले रहने में रस आने लगा था। न बच्चों की चिक-चिक, न कोई बंधन, जो दिल में हो करो। संपूर्ण आजादी में रह रहे दंपति को किसी का दखल पसंद नहीं था। ब्रिजमोहन और ममता बेफिक्र आजादी के संग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आराम से सुबह उठना और पार्क में सुबह की सैर करना उनकी दिनचर्या थी। ममता अपनी किटी पार्टी में मस्त रहती और ब्रिजमोहन आराम से 11 बजे दुकान जाने के लिए निकलते थे। उनके बच्चे उनको डॉलर भेजते थे, फिर भी उनकी दुकान बंद नहीं की। आराम पारास्त होने के कारण उनकी दुकानदारी कम हो गई थी, किंतु उनको इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक पुराना विश्वासपात नौकर था, वही दुकान संभालता था। पड़ोस के दुकानदारों से कहते, असली मालिक तो तू ही है, देख लियो, मरने पर दुकान तेरे नाम लिख कर जाएगा। नौकर भी हंस देता, मजाक पर कोई टैक्स नहीं लगता है। एक बात पक्की है, ब्रिजमोहन दुकान को अपने साथ बांध कर ले जाएगा। नौकर अपने मालिक की हर रंग से वाकिफ था। हर जगह सुपरमार्केट और स्टोर खुलने से मोहल्ले की छोटी परचून की दुकानों का काम धंधा गिरने लगा। आज की युवा पीढ़ी हर छोटे से बड़ा सामान ऑनलाइन खरीदती है। ऊपर से इन सुपर स्टोर्स ने छोटी दुकानों का धंधा लगभग चौपट ही कर दिया। इसी कारण ब्रिजमोहन के मकान के करीब एक फॉर्चून की दुकान बंद हो गई। एक शाम ब्रिजमोहन अपनी दुकान से वापस लौटे तो उसे उस फॉर्चून के मालिक ने ब्रिजमोहन को लपक कर पकड़ लिया। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार, तू ठीक है? तूने दुकान क्यों बंद कर रखी है? पहले तो रोज के 10 बजे तक दुकान खोलता था। अब क्या बताऊं सेठ जी, इन ऑनलाइन और सुपर स्टोर्स की वजह से धंधा तो चौपट हो गया। दुकान बंद कर दी, सारा स्टॉक खरीद रेट पर बेच रहा हूँ। खरीद लो, आपका फायदा ही सोच रहा हूँ। ब्रिजमोहन ने सस्ते में 2 महीने का राशन खरीद लिया। ममता राशन समेटने में लग गई। किसने कहा था उसकी दुकान खरीद लो, 2 महीने का राशन जमा हो गया। हम 2 जन हैं, हमारे से अधिक तो चूहे खा जाएंगे। असली मौज तो उनकी लगेगी। ममता ने तुनक कर कहा, हे अर्धांगिनी, आधे दाम पर सारा सामान खरीदा है, थोड़ा चूहे खा भी जाएंगे तब भी शुद्ध लाभ ही होगा। खाने दो चूहों को। अब क्या करें, ऐसा सौदा हर रोज नहीं मिलता। हम 2 जन हैं, कितना खाएंगे, चूहों की मौज रहेगी। ममता ब्रिजमोहन की कंजूसी पर परेशान रहती थी। अब डॉलर बच्चे भेजते हैं, तब आराम से बुढ़ापे में ऐसे हो रहे हैं। इसी कारण ममता टोका टाकी करती थी ब्रिजमोहन जिससे परेशान हो जाता था। सस्ता राशन खरीद कर ब्रिजमोहन अपनी ताल खुद ठोक रहा था। उधर ममता इस बात पर परेशान थी, काम वाली बाई 2 दिनों से नहीं आ रही है, सारा राशन कौन संभालेगा। किसी नए नौकर को घर में अकेले घुसा लें,
खैर काम वाली बाई 2 दिन की छुट्टी बोल गई है, 1 हफ्ते बाद आई। 1 सप्ताह तक ममता का भेजा एकदम फ्राई ही हो रहा था। बृजमोहन को इसका लाभ मिला कि ममता नई कार खरीदना भूल गई। बच्चों से फोन पर बात करके ममता का भेजा खुश हो गया। वो कुशल मंगल है। इधर अपनी काम वाली बाई का नहीं आना वह भूल सी गई। दोनों का जीवन सरलता से बीत रहा था। दिन बीतते गए लेकिन उम्र का तकाजा था, जो कभी नहीं सोचा था वह हो गया। एक रात नींद में बृजमोहन को बेचैनी महसूस हुई और इससे पहले वे पास लेटी ममता को हाथ लगाते या फिर आवाज देकर पुकारते, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। थोड़ी नींद खुली, थोड़ी तड़पन हुई और फिर जीवन साथी को छोड़ दूसरे लोग की सैर को निकल पड़े। ममता ने यह कभी नहीं सोचा था, अभी तो नींद में थी, उसका जीवन साथी अब उसका नहीं रहा। इसका इल्म उसको नहीं था। 70 की उम्र में रात को दो तीन बार नींद खुलती, करवट बदल कर देखा बृजमोहन सो रहा है। बस इतना पूछा, सो रहे हो? बिना कोई उत्तर सुने फिर आंखें बंद कर लेती। यही हर रात की कहानी। ममता सुबह उठी, नित्य क्रिया से निपट कर चाय बनाई और बृजमोहन को आवाज दी, उठो। बृजमोहन नहीं उठा। ममता ने हाथ उसको लगाया। बृजमोहन का मुंह खुला था, कोई सांस नहीं। उसका कलेजा धक से थम गया। ब्रिज, क्या हुआ ब्रिज? लेकिन ब्रिज का शरीर तो अकड़ गया था। बदहवास ममता घर से बाहर आई और पड़ोस का दरवाजा खटखटाया। बदहवास ममता को देख पड़ोसी माथुर घबरा गया। क्या हुआ भाभी जी? भाई साहब इनको देखो, मालूम नहीं हुआ क्या हुआ, बोल ही नहीं रहे हैं। माथुर तुरंत ममता के संग हो लिए। ब्रिज को देखते ही माथुर ने तुरंत अस्पताल फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। अस्पताल जाना मात्र औपचारिकता थी। तुरंत ईसीजी करके आईसीयू में डाल दिया गया। अस्पताल के वेटिंग रूम में अकेली बैठी ममता आंसुओं में डूबी सोच रही थी, ऐसा नहीं सोचा था ब्रिज की यह हालत होगी और मैं अकेली कुछ करने में भी असमर्थ। कोई साथ नहीं, 3 बच्चे हैं, 2 बहुएं, 1 दामाद, 6 पोते पोतियां, दोतियां। इस दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं। अकेली किसको पुकारे? बच्चे बाहर विदेश में सेटल हैं। खुश थी कि बूढ़ा बूढ़ी पिछले 15 वर्षों से बिना रोक टोक के आनंद से जी रहे थे। ब्रिज को हार्ट अटैक हुआ था और चुपचाप चल बसा। अस्पताल ने पूरा 1 दिन रोक लिया और रात को उसकी मृत घोषित की। पड़ोसी माथुर ने अस्पताल में 2 चक्कर लगाकर चाय खाना ममता को दिया। 2 पड़ोसी और भी ममता से हालचाल पूछने आ गए। नहीं था तो कोई अपना। जिस आजादी को अपनी जीत समझती थी वह आज पराजय थी। ममता ने बच्चों को सूचना दी। बच्चे 7 समुंदर पार से सिर्फ सत्तावना ही दे सकते थे। कोई संकट की घड़ी में उसकी मदद के लिए 7 समुंदर पार से उड़कर नहीं आ सकता था। पड़ोसी अवश्य उनके संग खड़े थे। पड़ोसियों संग रोती बिलखती ममता घर आई। ममता ने बच्चों को फोन किया। बड़े लड़के गौरव ने आने का तुरंत कार्यक्रम बनाया। किसी ही हालत में वह दिनों से 2 दिन से पहले नहीं आ सकता था। ममता और बृजमोहन दोनों की बहनें शहर में रहती थी। वे ममता के पास पहुंची और सत्तावना दी। रात के अंधेरे में ममता अपने बिस्तर पर लेटे रोती जा रही थी। ऐसा तो नहीं सोचा था ऐसा समय अचानक से आ जाएगा और कोई अपना साथ नहीं होगा। बहनें भी सिर्फ दिखावे के आंसू बहा रही थी। ममता चिल्लाए जा रही थी, इतना बड़ा परिवार है, बच्चे पास नहीं, भाई बहन कोई सगा नहीं, कोई जमाना आ गया। मुसीबत की घड़ी में सिर्फ नाम मात्र का दिखावा, हिम्मत देने वाले कोई बच्चा भी नहीं। ऐसा तो नहीं सोचा था आगे का जीवन कैसे कटेगा। रात के सन्नाटे में ममता की आवाज बहनों की कानों में पड़ रही थी, लेकिन वे मन ही मन मुस्कुरा रही थी। यहाँ अकेले रहकर खूब मजे लिए। हम पर रोब झाड़ती थी कि बच्चे डॉलर भेज रहे हैं, डॉलर के साथ रहो। कितनी बार कहा था बच्चों के साथ अमेरिका रह लो, लेकिन आजाद जीवन प्यारा था। हम क्या करें, हमारा नाता तो केवल शमशान तक है। उसके बाद इस नखरेल के साथ कौन रहेगा। बुढ़ापे में भी पूरी आजादी चाहिए। बच्चों संग नहीं रहना, हर किसी पर रौब झाड़ना। तीसरे दिन उसका लड़का गौरव अमेरिका से आया। उसकी बहू और परिवार का अन्य सदस्य नहीं आया। सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल, मृतदेह को शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार किया। घर पहुंचकर ममता से कहा, चलो माँ मेरे साथ चलो, मैं टिकट लेकर आया हूँ। तुम्हारा वीजा अभी 1 महीने तक वैध है, वहाँ बढ़ जाएगा। क्रिया यहाँ कर लें, फिर चलती हूँ। ममता की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। वह बस यही बुदबुदा रही थी, ऐसा तो नहीं सोचा था आजादी चली जाएगी, अकेली रह जाऊंगी। मालूम नहीं अमेरिका में बच्चे कैसा व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों
आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।